नमस्कार यार। तो कैसी है अपनी पब्लिक। तो आज बात करेंगे HSTS बीटेक लीट के बारे में। अब जो बच्चे फर्स्ट ईयर वाले इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे काम की वीडियो नहीं है, तुम्हारा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगा। अगर तुम सोच रहे हो कि यार ये कोई अलग सी कैटेगरी है जिससे हम इससे भी अप्लाई कर सकते हैं और हमारे चांस बढ़ सकते हैं, तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये जो बीटेक लीट के जो फॉर्म होते हैं ये वो बच्चे अप्लाई करते हैं जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा होता है। इससे तुम्हारी जो एंट्री होती है वो सीधा डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री होती है। और जो तुम्हारे जो बीटेक वाले जो फॉर्म तुम नॉर्मल जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो बनाई थी वो थी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 12th क्लियर करी है, जेईई मेन दिया है और वो बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए वो वीडियो थी। अगर वो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ना देखें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो कि सीधा सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते यार सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो HSTS बीटेक पे बनाई थी, जिसमें कि मैंने का काउंसलिंग से लेके और फिजिकल काउंसलिंग तक पूरा कंप्लीट कर दिया था एक वीडियो में। 25 मिनट की वो वीडियो है। और आज बात करेंगे बीटेक लीट के बारे में। ये वीडियो भी बड़ी होने वाली है, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो वीडियो देखना, वरना छोड़कर जा सकते हो। पर अगर ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो फिर काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो बढ़ते यार वीडियो की तरफ। तो जो तुम्हारा HSTS बीटेक लीट के जो ब्राउचर था वो 10 तारीख को आ चुका था, यानी कि आज से 2 दिन पहले वो वेबसाइट पे आ चुका था। अगर जिन्होंने डाउनलोड कर लिया बहुत अच्छा है, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हें इसी वीडियो में मिल रहा होगा। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद बात कर ले कि तुम्हें कब एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और कब आपकी काउंसलिंग फीस पे करनी होगी। एंड ये जो है वो सिर्फ TFW कश्मीरी माइग्रेंट EWS HGST के लिए नहीं है, ये सभी कैटेगरी के लिए है। अब जिन्हें नहीं पता कि EWS TFW एंड HGST क्या होता है उन्हें मैं बता देता हूँ कि जो आपका TFW होता है वो एक कैटेगरी होती है, उसमें आपकी जो ट्यूशन फीस होती है वो नहीं लगती। तो उससे क्या होता है कि अगर तुम्हारी जो सेमेस्टर की फीस है वो 50,000 60,000 के अराउंड है, तो तुम्हारी वो कट के सिर्फ 10 या 15,000 लग रही होगी पूरे सेमेस्टर की। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है फीस में। उसके बाद जो HGST कैटेगरी आती है वो आती है हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर की कैटेगरी। उसमें भी अगर तुम हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर हो तो वहाँ से तुम उस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आती है KM कैटेगरी, यानी कि कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी। अगर तुम कश्मीर से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पास कश्मीर का सर्टिफिकेट है, तो तुम इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है EWS कैटेगरी। अब EWS कैटेगरी क्या होता है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है जनरल कैटेगरी में, वो बच्चे इस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके लिए तुम्हें EWS सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो उसके बाद बात करते हैं यार अपना पूरा शेड्यूल का कि काउंसलिंग की शेड्यूल क्या रहेगा, कब तुम्हें अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने, कब तुम्हारी काउंसलिंग होगी, कब तुम्हारा फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा उस पर एडमिशन होंगे, कब तुम्हारा सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा उस पर एडमिशन होंगे। तो इन सभी के बारे में बात करते। तो जो तुम्हारा ब्राउचर आया था वो 10 तारीख को आ चुका था। जो तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म और काउंसलिंग फीस पे भर करनी है वो तुम 20 तारीख से भर सकते हो। ये जो अगस्त की 20 तारीख आने वाली है, इस तारीख से तुम अपने फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद जो तुम्हारी रैंक आ रही होगी, जो भी तुम्हारी रैंक आएगी तुम्हारी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, वो आएगी 27 तारीख को। 27 तो पूरा 1 महीना मिलता है तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म और काउंसलिंग फीस पे करने का। उसके बाद जो तुम्हारी काउंसलिंग फीस है वो तुम्हें 27 तारीख तक पे कर देनी है। उससे ज़्यादा डिले मत करना, क्योंकि अगर तुम काउंसलिंग फीस पे नहीं करते जो तुम्हारी 500 रुपया 200 रुपये फीस होती है, अगर तुम वो पे नहीं करते हो तो फिर तुम्हारा अगर एडमिशन हो भी जाता है तो वो कैंसिल हो जाता है। तो वो फीस पे करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो फर्स्ट काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा तब तुम्हारे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, तुम चॉइस फिलिंग करोगे। एंड अब जिन बंदों को नहीं पता कि चॉइस फिलिंग क्या होती है तो उन्हें एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि अगर जैसे तुमको जाना है डी क्रस्ट में, तो तुम डी क्रस्ट की सभी ब्रांच ऊपर टॉप पे लगा दोगे, CS IT EC मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल, ऐसे करके तुम डी क्रस्ट की सभी ब्रांच ऊपर टॉप पे लगा दोगे अगर तुम्हें डी क्रस्ट में जाना है तो। अगर तुम्हें YMCA में जाना है तो सेम प्रोसीजर तुम्हें वहाँ पे करना पड़ेगा, CS IT मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल। एंड जिस भी कॉलेज में तुम्हें जाना है उसकी तुम टॉप पे लगा सकते हो। और ऐसा नहीं है तुम्हें उसी कॉलेज की सारी टॉप पे लगानी पड़ेगी। अगर तुम्हें CSC है तो तुम ऐसे भी लगा सकते हो, YMCA CS फिर डी क्रस्ट की फिर GJU की फिर MDU की फिर और किसी यूनिवर्सिटी की, ऐसे करके भी तुम अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। एंड जो बेस्ट चॉइस फिलिंग मैंने बता रखी है उसका लिंक इसी PDF में तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। तो एक PDF मिलेगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, उसको जैसे ओपन करोगे तो तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसकी बातें आगे बाद में करेंगे। उसके बाद जो तुम्हारा रिजल्ट आ रहा होगा फर्स्ट काउंसलिंग का वो तुम्हारा आ रहा होगा 1 तारीख को। तो जैसे ही तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा 1
अक्टूबर को। उसके बाद तुम्हें एक सीट अलॉट हो रही होगी किसी कॉलेज में, वो किसी भी कॉलेज की कोई भी ब्रांच हो सकती है। तुम्हें एक ब्रांच मिलेगी, उससे ज़्यादा ब्रांच नहीं मिलेगी। अगर तुम सोचते हो कि हमें 5-6 चॉइस देखने को मिल रही होगी, तो ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हें एक ब्रांच मिल रही होगी, जो कि तुम्हें जिस अकॉर्डिंग से तुमने चॉइस फिलिंग लगाई थी, तो उस ब्रांच की फिर अगर तुम्हें उस पर एडमिशन लेना है तो उसकी फ़ीस तुम्हें भरनी पड़ेगी 4 तारीख से लेके 6 तारीख के बीच में। इसके बीच में तुम्हें अपनी एडमिशन फ़ी पे करनी पड़ेगी अगर तुम उस सीट पे एडमिशन लेना चाहते हो। अगर तुमने फ़ीस नहीं भरी तो क्या होगा, उसका भी आगे वीडियो में बात करेंगे। पूरे 7 स्टेप में ये पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर मैंने कंप्लीट कर रखा है। उसके बाद तुम्हारी रिपोर्टिंग हो रही होगी। अब वो डिपेंड करता है कॉलेज पे कि अगर कॉलेज ऑफलाइन बुलाता है ऑनलाइन बुलाता है, तो वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि यार तुम्हारी रिपोर्टिंग कैसे होगी। वो कोरोना पे भी डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कोरोना की क्या सिचुएशन होगी। अगर तुम्हें कॉलेज रिपोर्टिंग ऑफलाइन के लिए बुलाता है तो तुम्हें कॉलेज में जाना पड़ेगा। जिस भी कॉलेज में तुम्हारी रिजर्वेशन हुई है, मतलब जिस भी कॉलेज में तुम्हारी सीट अलॉट हुई है, उस कॉलेज में तुम्हें जाना पड़ेगा। यहाँ से तुम्हारा फर्स्ट काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाता है। सेकंड काउंसलिंग के जो तुम्हारे रजिस्ट्रेशन हो रहे होंगे, यानी कि तुम्हें वापस अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुमने फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई कर दिया था तो उसके बाद तुम्हें सिर्फ चॉइस फिलिंग करने की जरूरत पड़ेगी। एंड काफ़ी बच्चों का ये डाउट रहता है कि भैया हमने फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई नहीं किया, क्या हम सेकंड काउंसलिंग में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ यार, तुम अप्लाई कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर तुमने फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई नहीं किया तो तुम सेकंड में अप्लाई नहीं कर सकते, तुम जरूर अप्लाई कर सकते हो। तो उसकी जो चॉइस फिलिंग हो रही होगी वो 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में हो रही होगी। एंड जो उसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 10 तारीख को शाम के 5 बजे। जितने भी रिजल्ट आएंगे HSTS के सारे 5 बजे के बाद ही आएंगे। उसके बाद जो तुम्हें सीट अलॉट होएगी सेकंड काउंसलिंग में किसी भी कॉलेज की, तो उसकी जो फीस भरनी है तुम्हें वो भरनी है 12 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में। एंड यार सेम प्रोसीजर वही आ जाएगा तुम्हारा की रिपोर्टिंग होगी ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी, वो भी रिपोर्टिंग तुम्हारी 12 तारीख से लेके 14 तारीख के बीच में हो रही होगी। पर सेकंड काउंसलिंग की यार बहुत ज़्यादा कंडीशन होती है, वो आगे बताऊँगा मैं वीडियो में। तो हम थर्ड स्टेप की बात कर रहे होंगे, उस वहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे होंगे। उसके बाद 23 तारीख को यार तुम्हारा पूरा सेशन खत्म होने को आ रहा होगा, यानी कि तुम्हारी फाइनल कट ऑफ लिस्ट लग जाएगी HSTS के बाद। उसके बाद HSTS कोई काउंसलिंग नहीं करवाएगा, उसके बाद सिर्फ फिजिकल काउंसलिंग होगी। फिजिकल काउंसलिंग क्या होती है उसके भी बारे में आगे बात करेंगे लास्ट स्टेप में। तो उसके बाद तुम्हारा HSTS का पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाता है। जो काउंसलिंग HSTS के बिहाफ पे होगी उसका ये शेड्यूल रहेगा, तो तुम यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना PDF में तुम डाउनलोड कर सकते हो। वो PDF तुम्हें बहुत हेल्प कर रही होगी। तो यहाँ तक हम BTech नीट के पूरे शेड्यूल को देख चुके हैं कि कब फर्स्ट काउंसलिंग होगी, कब सेकंड काउंसलिंग होगी। अब बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ की जो तुम्हें PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में यार तुम्हें एक लिंक देखने को मिलेगा। तो जैसे तुम इस लिंक पे ओपन करोगे तो तुम्हारे सामने एक PDF खुल रही होगी, जिसमें मैंने पूरी काउंसलिंग को 7 स्टेप में बांट रखा है। तो फर्स्ट स्टेप जो आता है वो तुम्हारा आता है काउंसलिंग फीस। अब काउंसलिंग फीस तुम्हें पे करनी होगी 500 रुपये, और जो रिजर्वेशन जो कैटेगरी होती है उनको 200 रुपये फीस पे करनी होगी। अब तुम्हें फीस कैसे पे करनी है उसका भी तुम्हें नीचे एक वीडियो का लिंक मिल रहा होगा। तो जैसे इस पर टैप करोगे तुम्हें अपना कोर्स नाम भर देना है, जो तुम्हारा नाम है तुम्हें अपना कोर्स भर देना है BTech नीट में तुम अपना कोर्स करके, और तुम अपनी काउंसलिंग की फीस पे कर सकते हो। तुम्हें राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लू कलर का न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जैसे उस पर तुम क्लिक करोगे तुम्हारा न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एंड उसके बाद तुम्हारे पास एक ID पासवर्ड आ जाएगा जिसको तुम लॉगिन कर सकते हो। तो ये स्टेप करते ही तुम्हारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यार PDF में नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पे तुम्हें देखने का होगा हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यार जो मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है वहाँ से तुम जाके अप्लाई कर सकते हो। ऊपर तुम्हें वेबसाइट का लिंक देखने को मिल रहा होगा, नीचे तुम्हें पूरी वीडियो देखने को मिल रही होगी कि तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो जो स्पेशल कैटेगरी के जो बंदे हैं वो यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं, और अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवा लेना, उसको संभाल के रखना। तो यहाँ पे तुम्हारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है फॉर स्पेशल कैटेगरी। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में, जो कि अदर कैटेगरी आ गई उन सभी के बारे में। तो वहाँ उसके लिए मैंने एक वेबसाइट का लिंक दे रखा है, उसके सामने तुम्हें फॉर्म दिख रहा होगा, एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। तो जैसे तुम उस पर लॉगिन करोगे तुम्हें अपना फॉर्म अब फिल करना होगा, उसके साथ साथ तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ेंगे, और उसी के साथ साथ ही तुम्हें अपनी चॉइस फिलिंग भी करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग यार बहुत ध्यान से करना, मैंने नीचे दोनों वीडियो का लिंक लगा रखा है कि हाउ टू अप्लाई एंड चॉइस फिलिंग। तो उस चॉइस फिलिंग को बहुत ध्यान से करना, उसी पे ही तुम्हारी कॉलेज और कोर्स मैटर करेगा। अगर तुम्हारी रैंक भी अच्छी और तुमने चॉइस फिलिंग अच्छे से नहीं करी तो तुम्हें वो कॉलेज नहीं मिल रहा होगा जो तुम डिजर्व करते हो।
तो यहाँ तक हम अपने 3 स्टेप कंप्लीट कर चुके। फर्स्ट स्टेप था जो तुम्हें काउंसलिंग फीस पे करनी थी, सेकंड स्टेप था जो तुम्हें अपने जो स्पेशल कैटेगरी है उनको अप्लाई करना था, थर्ड स्टेप था वो था जो तुम्हारे अदर कैटेगरी रह गई उनको कैसे अप्लाई करना है। अब उसके बाद आती है जब सभी कैटेगरी एक इक्वल हो जाती है और तब तुम्हारा चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आ जाता है। तो अब क्या करना होता है, तुम्हारे सामने एक कंडीशन होती है कि तुम्हें एक कॉलेज दे रखा होगा, एक ब्रांच दे रखी होगी एंड उसके सामने तुम्हें एक ऑप्शन होगा कि क्या तुम्हें इस सीट पे एडमिशन लेना है या नहीं लेना। 2 से 3 दिन का तुम्हें टाइम मिलेगा। अगर तुम्हें उस सीट पे एडमिशन लेना है तो तुम्हें टोकन फीस पे करनी पड़ेगी जो कि होती है 10,000 रुपये। और जो स्पेशल कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो कि SC कैटेगरी के बच्चे हो गए उनको उतनी फीस पे नहीं करनी पड़ती, उनको सिर्फ 1000 रुपये या 2000 रुपये के अप्रोक्स फीस पे करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे तुम्हारे पास यार कंडीशन आती है, ये कंडीशन बहुत ध्यान से सुनना, इससे तुम्हारा एडमिशन बच भी सकता है और कैंसिल भी हो सकता है। तो कंडीशन क्या होती है कि अगर तुम्हें मान लो कोई कॉलेज की कोई कोर्स मिल गई, तुम्हें चाहिए थी CS, तुम्हें मिल गई मैकेनिकल, अब तुम्हें वो सीट नहीं चाहिए, तो वहाँ पे 2 कंडीशन आती है कि फर्स्ट तुम उस सीट के लिए फीस पे कर देते हो और अपनी सीट सिक्योर कर लेते हो और सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई कर देते हो। और सेकंड जो कंडीशन आती है वो होती है कि तुम उसकी फीस ही पे नहीं करते और ना तुम उस पर अपनी एडमिशन फीस पे करते हो और वो सीट हो जाती है कैंसिल। तो उसके बाद क्या होगा, अगर तुम सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई कर देते हो और वहाँ पे भी तुम्हें कोई सीट नहीं मिलती तो तुम वो फर्स्ट काउंसलिंग की जो सीट थी जिसकी फीस तुमने नहीं भरी तो उसके लिए तुम वापस अप्लाई नहीं कर सकते, वो सीट फिर तुम्हारी चली जाएगी। बट अगर तुमने फीस पे कर दी थी और फिर अगर तुम्हें सेकंड काउंसलिंग में कोई सीट नहीं मिली तो तुम्हारी वो जो सीट थी जिसकी तुमने फीस पे कर दी थी, यानी मैकेनिकल की जो तुमने फीस पे कर दी थी, वो तुम्हारी सिक्योर रहेगी, वो कैंसिल नहीं होगी। और इसमें भी बहुत ज़्यादा कंडीशन आती है सेकंड काउंसलिंग में कि जैसे तुम सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई कर देते हो तो सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई करते ही तुम्हारा क्या होता है कि अगर तुमने फीस पे नहीं करी थी अपनी फर्स्ट काउंसलिंग वाले की तो वो तो कैंसिल हो ही गई, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट अगर तुमने फीस पे कर रखी थी और तुमने सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग करनी है वो बहुत ध्यान से करनी है। ध्यान से क्यों करनी है उसका भी रीज़न बताऊंगा कि क्या होता है कि अगर तुमने फर्स्ट काउंसलिंग में कोई सीट मिली थी उसके लिए तुमने फीस पे कर दी, मान लो तुम्हें मैकेनिकल मिली थी फर्स्ट काउंसलिंग में, उसकी तुमने फीस पे कर दी, अब तुमने सेकंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दिया तो वहाँ पे क्या होगा, अगर तुमने वापस मैकेनिकल भर दी और तुम्हें वापस ही वो सीट मिल गई तो यार सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई करने का फ़ायदा क्या हुआ। और अगर तुमने उससे नीचे की ब्रांच भर दी यानी कि इलेक्ट्रिकल भर दी, सिविल भर दी या कोई और ब्रांच भर दी जो तुम्हें नहीं चाहिए थी और तुम्हें वो मिल गई तो यार फिर तो वो सीट भी चली गई तुम्हारी जो तुमने चाहिए थी कि ठीक है यार ये सीट है पर इससे अच्छी मिल जाती तो और अच्छा है, तो फिर तो तुम्हारे हाथ से वो सीट भी चली गई। तो सॉल्यूशन क्या है कि अगर तुम्हें मैकेनिकल मिली है तो उससे ऊपर की ब्रांच लगाओ, ऊपर की ब्रांच जैसे कि CS लगाओ, IT लगाओ, कोई और कॉलेज की CS IT लगा सकते हो, ECS लगा सकते हो और आपका ECE लगा सकते हो, ये ब्रांच लगा सकते हो। पर जो ब्रांच तुम्हें मिली थी यानी कि मैकेनिकल मिली थी वो दोबारा मत लगाना, उससे नीचे की ब्रांच मत लगाना। अगर वो ब्रांच मिल गई सेकंड काउंसलिंग में, अगर तुम्हें कोई भी ब्रांच मिल जाती है, कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो अगर तुमने फीस भी पे कर रखी है ना फर्स्ट काउंसलिंग की तो फिर भी वो तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी, फिर तुम्हें सेकंड काउंसलिंग में जो सीट मिली है उसी पे एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसीजर है इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इससे काफ़ी बच्चों की जो सीट होती है वो कैंसिल भी हो जाती है और जो उन्हें चाहिए होती है उससे नीचे की ब्रांच मिल जाती है और जितनी की उनकी रैंक होती है उससे भी नीचे की ब्रांच मिल जाती है, वो उससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हैं। अब सेकंड काउंसलिंग की चॉइस के बाद तुम्हारा एक रिजल्ट आ रहा होगा, उस रिजल्ट के लिए तुम्हें अपनी टोकन फीस पे करनी पड़ेगी। सेम फर्स्ट काउंसलिंग वाला ये प्रोसीजर रहेगा, बस चॉइस फिलिंग में थोड़ा डिफरेंस रहता है कि उसकी तुम्हें टोकन फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हारी रिपोर्टिंग हो रही होगी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, ऑफलाइन रिपोर्टिंग होगी, वो कॉलेज से नोटिस आ जाएगा, वरना HSTS की वेबसाइट पे नोटिस आ जाएगा कि जो तुम्हारी रिपोर्टिंग होगी वो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। रिपोर्टिंग के लिए भी यार मैंने एक वीडियो बना रखी थी लास्ट ईयर, तुम उस वीडियो को जाके देख सकते हो, एक आइडिया आ जाएगा तुम्हें। उसके बाद यार ये 2 काउंसलिंग होने के बाद HSTS की काउंसलिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद स्टार्ट होती है फिजिकल काउंसलिंग जो कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट लेवल की होती है। अब फिजिकल काउंसलिंग कैसे होती है कि अगर तुम्हें YMC में एडमिशन चाहिए, तुम्हें DCAS में एडमिशन चाहिए, तुम्हें GG में एडमिशन चाहिए तो उनकी वेबसाइट पर जाके तुम्हें फिजिकल काउंसलिंग के फॉर्म फिल करने पड़ेंगे। अब फिर फॉर्म कैसे फिल करने हैं उसकी वीडियो मैंने बना रखी, तो तुम जैसे जाके देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें पूरा प्रोसीजर समझ में आ रहा होगा कि तुम्हें फिजिकल काउंसलिंग में कैसे अप्लाई करना है, कैसे तुम्हारी काउंसलिंग हो रही होगी, क्या तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। और डॉक्यूमेंट्स यार याद है तुम्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उसकी वीडियो तुम्हें सबसे नीचे देखने को मिल रही होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यार, वो जाके देखना। एंड फिर भी अगर किसी को क्वेश्चन रह जाते हैं कि कोई डाउट हो तो उसके नीचे Q&A की वीडियो भी डाल रखी है मैंने कि अगर तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो लगभग उस वीडियो से
क्लियर हो जाएंगे। तो ये रहेगा तुम्हारा पूरा HSTS की बीटेक लीट का प्रोसीजर की कब तुम्हारे क्या तुम्हारा शेड्यूल रहेगा, कब तुम्हारी फर्स्ट काउंसलिंग होगी, कब तुम्हारी सेकंड काउंसलिंग होगी, कब तुम्हारी फिजिकल काउंसलिंग होगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, तब टाइम मिले तब देखना। और जो PDF का लिंक मैंने नीचे दे रखा है उसमें तुम जाके डाउनलोड कर सकते हो। तुम्हें कट ऑफ के लिए भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पे सब कुछ तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। कट ऑफ तक भी देखने को मिल रही होगी तुम्हें सभी कॉलेज की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ, जिसको कन्फ्यूजन है उसके साथ भी शेयर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी बता देना। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।